उससे बड़ा कुछ नहीं, विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मानी जी की छवि पूरे भारत में नंबर 1 पर है। हम सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में किसी का दोहन हुआ है तो हम नौजवानों का। आज कोई भी 2022 में 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी का जो है मुख्यमंत्री बनना तय है। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और पूरे प्रदेश के लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। हम तो जीत नहीं पाए, अब सोचे यूपी का खेला हम कर लेंगे, लेकिन यूपी का खेला उनको बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए दीदी उनको आ रही है सबक सिखाने यहाँ भी। 95% पाल समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पश्चिम बंगाल के लोग सच्चा ईमानदार है, बेईमान नहीं है मोदी जी की तरह। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज राजधानी लखनऊ की समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूं। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। सभी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी घोषित कर रही है। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी के द्वारा टिकट दिया जा रहा है, वो सब नामांकन भी लगातार दाखिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस बार जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं भाजपा के बीच में जोरदार कांटे की टक्कर है। आज यहाँ पर सभी जितने भी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अपनी रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में भी लगे हैं, डोर टू डोर हो रहा था अभी तक। और चुनाव आयोग ने जो है उस जो प्रचार में सख्तियां बरती थी उसको भी हटा दिया है। आज यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय के हम बाहर इसलिए मौजूद है क्योंकि अखिलेश यादव के समर्थन में उनके प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज लखनऊ पहुँचने वाली हैं। शाम 5 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे अपने सहयोगी से। हम चाहेंगे कि पार्टी कार्यालय के बाहर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सपा के कार्यकर्ता हैं, लोग हो यहाँ पार्टी कार्यालय में जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जो वो 5 बजे आएंगे यहाँ पर और फिर आकर के वो अखिलेश यादव के साथ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। हम यहाँ पर और भी लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से उत्साहित हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किस तरीके से यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं। लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे भी। सर ये बताइए कि आज यहाँ पर ममता बनर्जी आने वाली हैं, तो आप लोग किस तरीके से उनका स्वागत करने वाले हैं? आएंगे तो हम लोग सारे दल के लोग, पूरे प्रदेश के लोग उनका स्वागत करेंगे। तो किस तरीके से, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों की रणनीति है इस बार समाजवादी पार्टी की, किस तरीके से चुनाव लड़ने की क्या सही बताइए। आप भी जान रही हैं बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा कुछ और कोई मुद्दा हो सकता है? हमारा भी मैडम आइए। हाँ, तो बेरोजगारी और जो मुद्दा है और महंगाई जो है, और सबसे बड़ा जो हमारे माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है हमारे माननीय जी, उससे बड़ा कुछ नहीं, विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और तो इस सरकार में क्या लगता है? आप जानते हैं, सारे आप भी जानते होंगे, सारी जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। जनता इस बार मन बना रही है भाजपा को भगाने के लिए। और हमारे माननीय जी की छवि पूरे भारत में नंबर 1 पर है, कोई पूछना नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार सरकार माननीय जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सर क्या लगता है, आज कहीं ना कहीं ये खबर चल रही है कि ममता बनर्जी भी आ रही हैं आप लोगों के समर्थन में, अखिलेश भैया के समर्थन में? अभी ममता बनर्जी तो झांकियां भी और भी प्रदेश के नेता बाकी हैं। सारा विपक्ष पूरे भारतवर्ष का ये जो अन्यायी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने आरक्षण के साथ छेड़खानी की है, जिन्होंने हम सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में किसी का दोहन हुआ है तो हम नौजवानों का। आज कोई भी भर्ती हो, चाहे टेट भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, ये लोग तुरंत परीक्षा के पहले ही उत्तर लीक करा देते हैं। जैसे लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत से। तो क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप लोगों के युवाओं का भविष्य जो है खिलवाड़ हो रहा था, पढ़ लिख करके कभी पेपर रद्द कर दिया जाता है, कभी कुछ भी कर दिया जाता है, तो क्या आप लोगों का इसमें होगा सपोर्ट? देखिए, एक कहावत है कि अतीत दामन नहीं छोड़ता। इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें 2.5 से 3 लाख पुलिस भर्ती हुई थी, लेखपाल भर्ती हुई थी। जितना कोटा था 1 लाख का वो भी भरा गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा की है कि SCL में प्राइवेट सेक्टर में 22 में सरकार बनने जा रही है, तो करीब 22 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। अब प्लस पुलिस भर्ती, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाओ, दौड़ के दिखाओ, पुलिस की नौकरी पाओ। और 69,000 आज घोषणा पत्र 1-2 दिन में संभवतः हमारी पार्टी का जारी हो जाएगा। संकल्प पत्र जारी हो गया है, जिसमें घोषणा करेंगे वो नौकरी का। जितना कहेंगे, जो हमारी समाजवादी पार्टी कहती है उतना करती है। इतना हमारी पार्टी में कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करके सरकार में आई थी। आप देख लीजिए, 15 लाख काला धन आया, आय दुगनी करने की बात की, आय दुगनी हुई। किसान अभी गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में 1 साल धरने बैठे गए रहे, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, लोहे की किल तक गाड़ी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, अखिलेश यादव जी,
कि 25 लाख जितने शहीद हुए हैं 700 गुणे 25 लाख कर दीजिए। हर शहीद परिवार को एक लोग को 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। किसानों को 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। मतलब जितनी योजनाएं हैं जिससे किसानों का कल्याण हो, नौजवानों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, वो हर कार्य अखिलेश यादव जी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का पूरा आम जनमानस आशा भरी निगाह से टकटकी लगाए अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और उन्हें इंतजार है। देखिएगा पश्चिम में 10 तारीख को, 10 मार्च को, 10 फरवरी को जो पहले चरण का वोट पड़ेगा वो वोट बता देगा। हमारा घर बनारस है पूर्वांचल में, आखिरी में जब पूर्वांचल में 7 मार्च को वोट पड़ेगा तो एकदम आखिरी में एक तरफा चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है इस बार किस तरीके से आप लोगों की सरकार बन रही है, बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश यादव, सिद्धार्थनगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। दलित पिछड़ों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक भी रोजगार नहीं दिया है, पूरे प्रदेश को छला है, ठगा है, झूठ बोला है और उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर, नौजवान, किसान सभी वर्ग के लोगों ने ठाना है, मतदाता साथियों ने ठाना है 2022 में 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी का जो है मुख्यमंत्री बनना तय है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सर क्या लगता है इस बार प्रदेश में आप लोगों की सरकार किस तरीके से आ रही है, परिवर्तन होगा सर इसमें? देखिए, आप चैनल से हैं, मीडिया से हैं, तो मैं सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र यादव बनारस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले आपका जो प्रश्न था कि ममता बनर्जी आ रही हैं तो आपका क्या तैयारी है, मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी जी, और जिसको हम दीदी प्यार से दीदी कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में वो मुख्यमंत्री बनी हैं और हमारे भैया अखिलेश यादव ने उनको पूरा समर्थन दिया था और पश्चिम बंगाल में जाकर समर्थन दिया था। तो उत्तर प्रदेश में भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और पूरे प्रदेश के लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ की पूरे अपने कौम के जितने समाज के लोग हैं वो हमारे पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ तन मन धन से वो हमारा समर्थन कर रही हैं और हमारे प्रदेश में प्रचार भी करेंगी। और बंगाल में उनकी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव सरकार बनेगी, उसके लिए समर्थन किए हैं। वहाँ भी खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा भी होगा और आने वाली सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारी बात रखती नहीं है, हम तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, एक मिनट रुके। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया में तो हैं, लेकिन आपके मल्टी मीडिया में, पेपरों में, पत्रकारों में नहीं हैं। लेकिन हम अगर 1000-2000 हैं तो उनके लोग 10,000 हैं, लेकिन हम 1000 भी उन पर भारी हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप चैनल के माध्यम से बताइएगा कि ममता दीदी का उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया सम्मान होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया प्रेस वार्ता करेंगे कि आपको लगता है कि ये पश्चिम बंगाल की हवा उत्तर प्रदेश में चलेगी। आने वाला जन्म सिर्फ अखिलेश यादव होंगे, सिर्फ अखिलेश यादव। और बता दूँ आपको, ये नवाबों का शहर है, अब नवाब बदलने वाले हैं, नए नवाब आने वाले हैं, इसके लिए बधाई और स्वागत आपका है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक महिला का तो ले लो। हाँ जी, आइए मैम, आइए। कहाँ से? अच्छा, क्या मैम ये बताइए कहाँ से हैं आप, अपना नाम बताइए पहले। मैं रहने वाली पश्चिम बंगाल की हूँ, लेकिन अब निवासी लखनऊ की हो चुकी हूँ। अरे, आपके शहर के मुख्यमंत्री जी आ रही हैं आपके शहर में? जी, मैं खुश हूँ, उससे तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे देश से हमारी दीदी आ रही हैं और जो खेला वहाँ दिखाया था मोदी जी को, वही खेला यूपी में अब होने वाला है। वहाँ खेला में तो जीत नहीं पाए, अब सोचे यूपी का खेला हम कर लेंगे, लेकिन यूपी का खेला उनको बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए दीदी उनको आ रही है सबक सिखाने यहाँ भी। और दीदी उनको इतना खदेड़ा करेंगे, यूपी वाले तो खदेड़ा कर ही रहे, लेकिन दीदी ने उसका सबक सिखाने के एक तरीका ढूंढ के लेके आ रही हैं। जो वहाँ खेला तो आप कर नहीं पाए हो, अब यूपी में खेला करने चले, लेकिन यहाँ भी खेला आपका चलेगा नहीं। हमारा ममता दीदी वो मजबूत महिला है जो उन्होंने अपनी चीज़ों को भैया को सीख भी ली है उनसे। जो खेला वो हमेशा यूपी में करते रहे मोदी जी, जुमलेबाजी का खेला, वो जुमलेबाजी से वो दूर भागेंगे। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है, अखिलेश जी की सरकार बनती है, सपा की सरकार बनती है, तो मेन उद्देश्य क्या होंगे आप लोगों के? मेन उद्देश्य महिलाओं की सबसे पहले सुरक्षा और जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण, जितनी शोषण मतलब महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की नहीं हो रही है, पुरुष की भी हो रही है।
पुरुष भी बाकायदा बराबर की हिस्सेदारी शोषण में है। इस समय पूरा शोषण हो रहा है, पूरे देश की जनता के साथ शोषण हो रहा है। उस शोषण से पहले भैया मुक्ति करेंगे सभी को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाओं की तो इतनी ज़्यादा उत्पीड़न कर रही है मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, रेप कहिए बलात्कार, क्या क्या आप क्या नाम गिनवाएं, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, सब आप जानते हैं सब चीज़ें। लेकिन वो जितनी चीज़ों अगर वो चीज़ें होती है और वो थाने पे जाते हैं, किसी के पास किसी भी अधिकारी के पास जाती है, मंत्री के पास जाते हैं, तो उल्टा उन्हीं पे ब्लेम लगाया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे महिलाओं के ऊपर ही उत्पीड़न हो जाता है, या तो कहीं थाने पे जला दिया जाता है या तो थाने पे कुछ किया जाता है उनके साथ। आप लोगों का दिए कि महिला पे कानून पहले आपके लोगों के, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आ रहे तो आप लोग उत्साहित हैं उनके? बहुत ज़्यादा कई हजार गुना चरम सीमा पर उनके आने से हम लोग के प्रचार में चार चांद लग जाएगा। और हम लोग को एक हौसला मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी नौजवानों की तरफ से पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी की लखनऊ की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम महिलाओं का सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में गांव गलियों में महिलाओं की तरफ महिलाओं ने एक ही नारा दिया है, अखिलेश यादव। अगर गांव में जाइए, आप पूछिए कि किसकी तरफ निगाहें भरे हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव। योगी जी के सांड गांव-गांव घूम रहे हैं, खेतों से अरहर गायब हो जा रही है, चना गायब हो जा रहा है, अलसी गायब हो जा रही है, सारी गायब हो जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है जिन्ना, गन्ना की बात नहीं करती, आज गन्ना का रेट नहीं दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। 3 साल हो गई, आर्मी की भर्ती नहीं आई, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। और नौजवानों की डेट चली जा रही है। लोग कहते हैं हाई कोर्ट में मामला अटक जाता है। ये बताओ, नौजवान अपनी एज को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे? क्या नौजवानों की एज हाई कोर्ट कम करेगा? लाठियां भी पड़ रही, लाठियां खाई। 97,000 भर्ती वाले में क्या हुआ? 69,000 वाले भर्ती में क्या हुआ? नौजवानों पर केवल लाठी मिली, और नौजवानों पर केवल नौजवानों पर अखिलेश यादव जी इतनी ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं, छात्रों पे इतनी ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं। छात्र अपनी मांग के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको उल्टा लाठी चार्ज करा जा रहा है, मारी जा रही है। महिलाओं के साथ, वो लड़कियों के साथ वो सारी चीज़ें करे जो कभी मैं सोच नहीं सकती जो महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है, या सरकार ऐसा करवा सकता है अधिकारी के द्वारा। उन लड़कियों पर जिस तरह से कपड़ों की, चाहे कपड़े फाड़ने के काम हो, चाहे कपड़ों के, अब हम मुँह से बोलने में हमको वो लग रहा है, जब मैं उन देखती हूँ टीवी में जब, तो उन बच्चों के लिए मुझे बड़ा दर्द होता है जी। एक महिला हो के हम उनकी सुरक्षा हम खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार ऐसा अंधा बन चुका, अंधा कर चुके अधिकारियों को। अधिकारी सिर्फ उनकी बातों पे चल रहे हैं, सिर्फ जो ऊपर से शासन से थी। और मैं पश्चिम बंगाल की, जैसे वो दिहाड़ती है पश्चिम बंगाल में, मैं यूपी में दिहाड़ती हूँ, हर एक से दिहाड़ के चलती हूँ। विपक्ष से मैं डरती नहीं हूँ। अब विपक्ष हमारे पर बहुत केस लगा चुके और आगे और भी लगा ले, इसलिए हमारी ममता दीदी कल इनको दिखाएगी अपना रूप। अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए, चलिए कोई नहीं, ये बताइए सर कि आपके यहाँ पर आज ममता आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तो किस तरीके से आप लोग उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए कि वो समर्थन करने आ रही है अखिलेश जी को, और किस तरीके से सरकार बन रही है आप लोग? नाम बताइए पहले तो अपना। मेरा नाम पड़ेगा प्रेम उर्फ जग्गू पाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान बनारस, 2 बार प्रधानपति हूँ। अब ममता जी आ रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम लोग बधाई दे रहे हैं कि यहाँ यूपी में भी हम लोगों की सपोर्ट करने आ रही हैं। जैसे वहाँ खेला हुआ तो क्या यहाँ भी खेला होगा? यहाँ खदेड़ा होगा। आप पहली बार देख लो कि जब से आपके जाने में या हमारे जाने में चुनाव हो रहा है, अगर बीजेपी का कैंडिडेट या जा रहे हैं क्षेत्र में, तो प्रत्याशी लोग पहली बार भगाए जा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं था। रह गई बीजेपी गवर्नमेंट की बात, तो बीजेपी गवर्नमेंट 5.5 साल बीती गया है, अब 1 महीना का और खेला है। आप देख ही ली हो, आप भी संतुष्ट नहीं रही होगी। जो गांव देहात में जाता है वो जानता है कि पीड़ा क्या होती है। अब गांव वालों को कितनी तकलीफ है, अब वही बताएंगे। कभी जैसे आप चैनल लेकर यहाँ हैं, कभी गांव में घूमेंगी तो आपको सच्चाई आपको मालूम हो जाएगा, जमीनी हकीकत क्या है। इनका चैनल तो गांव में काम करता है भाई। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, हर व्यक्ति परेशान है। कोई महंगाई से परेशान है, तो कोई कमाई से परेशान है, तो कोई दवाई से परेशान है। कहीं न कहीं सब परेशान है। कोई इस गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है। ये है कि जनता चेत ली है, आने वाले समय में 10 तारीख को परिवर्तन होने जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग अधिक से अधिक पाल समाज के लोग
95% पाल समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। ये नहीं कि एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं करायल से माननीय जी के खिलाफ, तो उनका जमानत भी जब्त हो जाएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी के योगी हो या मोदी हो, अगर उनके में पावर है तो जग्गू पाल बनारस रहेगा और एसपी सिंह बघेल का कार्यक्रम करा के दिखा दें। अच्छा। कोई पाल समाज का अगर व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको पाल समाज से निषादित कर दिया जाएगा, इसलिए कि एसपी सिंह बघेल ने पाल समाज के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा छल किया है कि अपना सर्टिफिकेट धनगर का बनवा लिया, पाल समाज के नहीं हुआ। इसलिए पाल समाज के साथ कहीं न कहीं वो छल कपट किए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जरूर न जरूर उनका जमानत जब्त होगा। बरगला ने तो गया था बंगालियों को, लेकिन बरगला नहीं पाया। वो सोचा था जी यूपी में हमने खेला कर लिया ईवीएम मशीन से, तो बंगाल में भी बंगाल की जनता इनको झाड़ू लेके भगाए थे और घर घर। अब देखा था विधायकों को कैसे भगाया गया था उनकी, और वो गया था वहाँ ईवीएम मशीन का खेला करने, लेकिन वहाँ जनता जागरूक है। वहाँ उनकी वोटर कोई नहीं था, वो हमारी वोटर थे, जो ममता दीदी की वोटर थे, वो उनको एवीएन का खेला करने ही नहीं दिया, इसलिए वहाँ उल्टे पाँव लौटना पड़ा उनको। नहीं, खेला तो करने बहुत मजबूती से गए थे, वहाँ पैसे दे दे के खेला करने गए थे, लेकिन मजबूती से खेला कर नहीं पाए। पश्चिम बंगाल के लोग सच्चा ईमानदार है, बेईमान नहीं है मोदी जी की तरह। मोदी और योगी की तरह बेईमान नहीं है जो जुमलाबाजी की सरकार बना लो। दीदी को कोई लालच नहीं है, दीदी को कोई चीज़ नहीं चाहिए, ब्रांड नहीं चाहिए। इनको 5 जोड़ी कपड़ा दिन में बदल दे, दीदी 1 जोड़ी कपड़ा पहनती है सुबह और शाम को रात में बदलती है, वो भी नहीं बदलती, वो भी घर की साड़ी पहन के सो जाती है। और मोदी जी को दिन भर में 50 जोड़ी कपड़े चाहिए होता है, वो भी ब्रांड। 1-1 लाख का जैकेट चाहिए उनको, 1-1 लाख का कुर्ता चाहिए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट सर आप, मैं देख रही हूँ बड़ी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार कोई कोर कसर नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 सीटों से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इस बार हम लोग 400 विधायक जिता के और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश का पुनः हम उन्हें मुख्यमंत्री बना के और इस योगी मोदी सरकार को मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करूँगा। क्योंकि जिस तरीके से नौजवानों के साथ योगी मोदी, ये रड़ुआ भड़ुआ लोग जिस तरीके से नौजवानों के साथ छल कपट किए हैं, जिस तरीके से प्रयागराज में लाठियाँ, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मुझे कहने में कोई कोर कसर नहीं। हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं। हम बेरोजगार छात्र नौजवान, हम लोग BA MA LLB करके बेरोजगार रोड पे टहल रहे हैं जिस तरीके से, और लाठियाँ मुझे मिल रही है। मुकदमा क्या इसी दिन के लिए छात्र नौजवान ऐसे सरकार को बनाए थे? ऐसी सरकार पे हम मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। 2022 में जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये हुजूम और गाँव में जन सैलाब उमड़ा है, और इनके साथ जिस तरीके से ये नौजवानों के साथ नहीं महिलाओं के साथ, छात्र बहनों के साथ, और पंचायत चुनाव आपने देखा होगा जिस तरीके से बदतमीजी खींची गई। ये द्रौपदी के साथ जब इस चिरहड़ हुआ था तब इस तरीके से ऐसा भी नहीं। आपका भी यही कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आ रही हैं प्रदेश में? बिल्कुल, एकदम क्या कह रहे हैं? नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम जुबैर आजमी है। और सिर्फ हमें इतना कहना है कि जो इस वक्त पे मुल्क की सियासत है, उसने नौजवानों को, गरीबों को, बेसहाराओं को एक गर्क के गड्ढे में डाला है। ये हिंदुस्तान का मुल्क तहजीबों का और मोहब्बत का एक मुल्क था। हमारी पहचान आपसी मोहब्बत और भाईचारे की थी। ये भाजपा की सरकार आने के बाद अगर वो इस बात को सोचें कि 80 और 20 का गेम है, तो मुसलमान ना उनसे खतरे में था, ना है, ना रहेगा। खतरा अगर किसी भी इंसान को होता है तो उसको सेल्फ का होता है, उसकी कमाई का होता है। उनका एक गाना चला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उनकी क्या हैसियत है? राम ने उनको पैदा किया, राम ने उनकी माँ को पैदा किया, राम ने उनके बाप को पैदा किया। जो राम तुमको लाने वाला है, तुम कैसे इंसान हो कि तुम उस राम को लाने वाले बन गए? अब बात आती है आज के दौर की। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो मुल्क की तरक्की करे। मुल्क की तरक्की करने वाला एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, जो पर्सन होता है, वही कर सकता है। नफ़रत की सियासत चंद दिनों की होती है, इसके असरात थोड़े दिन तक बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ये जब ख़त्म होती है तो बहन कुमारी मायावती जैसे बनने में देर नहीं लगती। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर, आप बताइए कि क्या लगता है इस बार प्रदेश में परिवर्तन और किस तरीके से आप लोगों की सरकार आ रही है? नाम बताइए सर। हमारा नाम कमालुद्दीन अंसारी है, हम जौनपुर से आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 400 सीटें समाजवादी पार्टी बड़ी ही जोर और शोर से ला रही है, क्योंकि घर घर क्रांति पैदा हो चुकी है
और बीजेपी का देखिए फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। ये झूठ का फंडा अभी ये काम नहीं करेगा। इनको लाल रंग से जितना ही इनको क्रोध आता है, इस वक्त जैसे ही ये इनके प्रतिनिधि गांव-गांव और शहर में घरों में जाएंगे, वहीं माताएं और बहनें लाल सिलेंडर उनका दिखाने का काम करेंगी और इनका खदेड़ा करेंगी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार 400 सीटें से बनेगी। जी धन्यवाद। सर क्या लगता है आपको कि हाँ नाम बताइए। मेरा नाम श्याम बाबू दोहरे है और मैं बनारस से हूँ। आज बनारस वाले बहुत लोग मुझे मिल रहे हैं। बनारस वाले क्योंकि वाराणसी एक ऐसी रोज रहते हैं, क्योंकि वाराणसी एक ऐसी नगरी है जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी जो है पूरे विश्व में उसका सम्मान होता है, तो यहाँ वाराणसी ही दिखाई पड़ेगा। मैडम, ये संग्राम जो है, जो महासंग्राम और उत्तर प्रदेश का के लोकतंत्र का जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये संग्राम नहीं, ये महासंग्राम महाभारत की तरह है। ये लड़ाई जो है अन्याय के विरुद्ध है, इनकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध है, इनकी जुमलेबाजी के विरुद्ध है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनने पे जितने भी वादे किए सब जुमलेबाज साबित हुए हैं। और ये लड़ाई डॉक्टर लोहिया जी और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करके लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जो है पिछड़े और दलित गरीबों की है। ये लड़ाई जो है बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के खिलाफ है। इस लड़ाई को हम जो है, क्योंकि केंद्र की 7 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार जो इन्होंने चलाई है और जनता को जैसे इन्होंने त्रस्त किया है अपनी नीतियों के, इनके जो है अन्याय और इनकी नीतियों के दंडात्मक नीतियों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये संग्राम हम जो है पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और योगी ने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है। वो गोरखपुर पीठा से आए थे, गोरखमठ से, और पुनः उन्होंने जो है पहले से ही अपना वहाँ स्थान निश्चित कर लिया है, क्योंकि उनको अब वहीं रहना है। चलिए, आप लोग उतनी देर से कह रहे हैं कि बेरोजगारी इस सरकार में जो है बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी थी, महंगाई थी, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। पोस्टर बैनर देखिए कितने ज़्यादा बैनर लगे। 4.5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी दी, घर सिलेंडर दिया, शौचालय बनवाया। क्या देखिए जाके कितने बैनर लगे हुए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी सरकार जो है इन बैनरों के माध्यम से चल रही है, प्रचार के माध्यम से चल रही है। और ये हिंदुस्तान के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं उनके द्वारा ये अपनी सरकार चला रहे हैं। सच्चाई में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत कुछ और है। यदि बदलाव हुआ है तो 450 का गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपये में मिल रहा है। बदलाव जो हुआ है 65 रुपये का पेट्रोल जो है 100 रुपये में मिल रहा है। बदलाव जो हुआ है और क्या क्या इनके बदलाव मैं बताऊं, और मैं उन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जनता उन अपशब्दों चलिए सर मत करिए। हाँ सर, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले और फिर बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है, मैं जौनपुर से आया हूँ। ये पोस्टर जीवी हैं। आप जैसा कह रही थी कि पोस्टर इनकी जगह जगह दिख रहे हैं, ये पोस्टर जीवी है। जगह जगह अब सिर्फ पोस्टर पे अपनी इनकी सरकार चल रही है। हमने क्या सर, आपने खुद ही देखा होगा। अरे आपने देखा, हमने देखा, पूरा जनता देखी, मगर आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखेंगी तो ये पोस्टर जीवी हैं। सिर्फ पोस्टरों पे इनकी सरकार चलती है, कागजों पे इनका काम होता है। धरातल पे जाइए, इनका कोई भी काम इनका कुछ नहीं हुआ है, जीरो है। और इनका आप लोग आगे ये खदेड़ा लोग बता रहे थे कि इस खदेड़ा होगा, क्यों होगा कि लोग कहे कि 1-2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो प्रयागराज में देख रहे हैं पकड़ पकड़ करके लोगों को नौकरियां दी गई हैं। कह रहे थे कि यूपी ये मथुरा और अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इसीलिए वो लोग कहे कि आओ तुम लोग को देते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी दी जा रही थी। और सब युवा समझ गए हैं कि इसी तरीके से ये भविष्य में भी नौकरी देंगे, इसीलिए सारी चीज़ बेच रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं रहेगा तो ये नौकरी मांगेंगे नहीं। तो इस बार क्या लगता है 2022 में किस तरीके से आपकी सरकार आ रही है?
युवा पूरे बेरोजगार हैं, वो पूछ रहे हैं। जो गैस सिलेंडर घर में जो माताएं मैंने जो फ्री में, जिसका नाम था फ्री में दिया जा रहा उज्ज्वला योजना, उनका आज उसी कूड़े में पड़ा हुआ है, नहीं तो कोई काट करके उसी में आप भट्टी बना करके चला रहा है। उनके उज्ज्वला योजना यही चल रही है। और सबसे बड़ी बात किसान, मैं भी किसान मनोज कुमार मौर्य, हमारे समाज के 90% लोग किसानी करते हैं। वो लोग रात भर डंडा लेकर के दौड़ाते रहते हैं पशुओं को। अब वही डंडा लेकर के खड़े हुए हैं। गौशालाएं बनवाई तो है सर, गौशाला बनवाई है। गौशाले में कितनी गौशालाएं रहती हैं वहाँ, तो वहाँ आज वहाँ जमा हुई, दूसरे दिन फिर निकल गई। और वहाँ गौशाला में गौओं की क्या स्थिति आप देख सकती हैं। आप तो खुद हर जगह गई होंगी। और तो वही लोग डंडा लेकर के खड़े हुए हैं। अब जहाँ देखिए, अब गांव में दिख रहा है कि जैसे वहाँ बीजेपी के लोग पहुँच रहे हैं, लोग डंडा ले करके दौड़ा रहे हैं। जैसे बैल ये इनके पशुओं को भगाया जा रहा है, वैसे इनको भी भगाया जाएगा 2022 में। तो यहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया। अभी इन लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हुआ है। तो इन लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी जो है आज यहाँ लखनऊ की धरातल पर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश जी का समर्थन करने के लिए भी आ रही हैं। जिस तरीके से वहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो मोदी जी ने पूरा जोर लगा दिया था, उसी तरीके से आज यहाँ पर भी खेला होकर यहाँ पर इन लोगों ने स्लोगन दिया है कि यहाँ पर खदेड़ा होगा। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी, इन लोगों का कहना है कि पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।